दोस्तों ये है एंथ्रोपिक के सीईओ दारियो अमोदाई। इनकी कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एआई मॉडल बनाया जिसका नाम है क्लाउड। और इन्होंने आरोप लगाया है बहुत सारी चाइनीज कंपनीज के ऊपर कि उन्होंने एक अटैक किया है हमारे ऊपर, और वो अटैक को बोला है डिस्टिलेशन अटैक। और इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा बियॉन्ड एक स्टेप जाएंगे और देखेंगे कि बचपन में जब हमें कहा जाता था कि टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी जितना उसको यूज करने वाला इंसान, वो आज सच्चाई में सच में इस डिबेट को कैसे हम समझ सकते हैं एआई के पर्सपेक्टिव से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से। तो हुआ यह कि एंथ्रोपिक ने कल एक ट्वीट किया, आप देख सकते हैं 15 मिलियन लोगों ने इस ट्वीट को देखा है। तो ट्वीट कहता है कि हमने इंडस्ट्रियल स्केल डिस्टिलेशन अटैक देखा है। मैं बताऊंगा ये क्या मतलब होता है इस चीज का हमारे मॉडल्स के अंदर। और ये डिस्टिलेशन अटैक जो कंडक्ट किया गया है वो किया गया है 3 चाइनीज कंपनीज या चाइनीज प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। ये 3 चाइनीज प्लेटफॉर्म्स हैं डीप सीक, मूनशॉट एआई और मिनीमैक्स। ये आपने डीप सीक के बारे में पिछले साल सुना होगा, बहुत न्यूज आई थी कि चैट जीपीटी की टक्कर का एक एआई मॉडल बनाया गया है चाइना में यूजिंग ऑलमोस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज जो ओपन एआई इस्तेमाल करता है। तो इन तीनों के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने 24,000 के आसपास फ्रॉडुलेंट अकाउंट बना के, फ्रॉडुलेंट अकाउंट यानी फेक अकाउंट्स बना के 16 मिलियन के आसपास कॉन्वर्सेशंस कंडक्ट की विद क्लॉड एआई। क्लॉड का जो एआई मॉडल है उसके साथ बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस की, बातचीत की, सवाल जवाब किए, और इन सवाल जवाब के बेसिस पे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए। 16 मिलियन से ज्यादा डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए। मैं बताऊंगा कि ये एंथ्रोपिक के हिसाब से ये गलत क्यों है और क्या ये गलत है भी या नहीं। जब एंथ्रोपिक के सीईओ ने या एंथ्रोपिक के ट्विटर अकाउंट में ये बोला गया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है, तो उसे नेशनल सिक्योरिटी का फ्लेवर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी का फ्लेवर दिया गया। यह कहा गया कि चाइना के पास हमारे जैसा मॉडल बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो इन बॉट्स के जरिए हमारे मॉडल को एमुलेट या कॉपी करना चाहता है, क्लोन करना चाहता है, और क्लोन करने के बाद उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करना चाहता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलॉन मस्क जिसके प्लेटफॉर्म पे या जिनके प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि एंथ्रोपिक खुद अपने मॉडल्स को ट्रेनिंग जिस डेटा पे देता है वो भी चोरी का है, कॉपीराइट लगा हुआ है। ढेर सारी किताबें, ढेर सारे लोगों के आर्टिकल्स उसने यूज किए अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, लेकिन उनके राइटफुल ओनर्स को उसका पैसा नहीं दिया, कॉम्पनसेशन नहीं दिया। अब ये ना एथिक्स की बात आ जाती है एआई के अंदर कि किस तरीके से आप अपने प्लेटफॉर्म को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, क्योंकि एक एआई कितना बेहतर परफॉर्म करता है ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने डेटा के ऊपर ट्रेन करते हो। जितना ज्यादा डेटा के ऊपर उसे ट्रेन करोगे उतना वो ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाने की तरफ जाएगा। तो एंथ्रोपिक इज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग ट्रेनिंग डेटा एट मैसिव स्केल, ये इलॉन मस्क ने कहा। इनफैक्ट ऐसा सच में हुआ भी है, क्योंकि $1.5 बिलियन के आसपास का एंथ्रोपिक ने एक सेटलमेंट एग्रीमेंट किया था। आप देखोगे कि $1.5 बिलियन का पे आउट किया था उन्होंने। कॉपीराइट बुक्स का इस्तेमाल करने का उनके ऊपर आरोप लगा था अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि किताबें आप बिना खरीदे अगर इस्तेमाल करते हैं उनका कंटेंट, तो फिर ये एक गलत बात है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक डिस्प्यूट अराइज होता है। तो पहला एथिकल इशू ये है कि जो ट्रेनिंग डेटा है, क्या इसको इस्तेमाल करने के को ही अगर स्टीलिंग कहते हैं, चोरी करना कहते हैं, तो फिर एंथ्रोपिक खुद ऐसा मॉडल जब बनाया, उन्होंने जब बनाया, तो उन्होंने अपने ऊपर यही स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं लगवाए, और चाइना के ऊपर क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि ये डिफेंस के रिलेटेड कंसर्न है। देखिए, एक आपको ये चीज समझनी होगी कि कैसे डिस्टिलेशन अटैक किया जाता है। तो मान लीजिए सबसे पहले प्रोबिंग स्टेज होती है। प्रोबिंग का स्टेज मतलब कि आप ढेर सारे बॉट्स बना के ढेर सारे अकाउंट्स बनाते हो और आप उस एआई मॉडल से तरह तरह के सवाल पूछते हो, लॉ के बारे में, कोडिंग के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। ये जानकारी लेने की कोशिश करते हो कि उसे कितना आता है, कितनी जानकारी है। उसके बाद आप उस जानकारी को हार्वेस्ट करते हो, बिकॉज देयर इज अ क्वेरी देन देयर इज एन आंसर, देयर इज अ क्वेरी देन देयर इज एन आंसर। तो इनपुट आउटपुट को आप कैप्चर करते हो और अपने मॉडल को फिर उसी के रिस्पॉन्ड में कॉपी करके बनाते हो। चाइना के ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं कॉपिंग के। क्लोन करते हो उसके बाद, तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोन
करते हो आप मॉडल को, इसका मतलब है कि आपने जो डेटा हार्वेस्ट किया उस डेटा को आपने अपने मॉडल को बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए यू यूज्ड इट। तो आप इन 3 स्टेजेस से क्या ऐसा मॉडल बना रहे हो, यह सवाल उठाया जा रहा है एंथ्रोपिक की तरफ से। लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अभी आप देखोगे कि अगर मैं कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना एआई मॉडल बनाता हूं तो मुझे कितना रुपया लगाना पड़ेगा, कितने डॉलर लगाने पड़ेंगे। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर भी कम पड़ते हैं अपना मॉडल बनाने के लिए। लेकिन अगर चाइना सिर्फ और सिर्फ दूसरे मॉडल से फाइन ट्यूनिंग करके क्लोन करके उसे बनाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ क्लोनिंग का कॉस्ट पे करना है और कंप्यूटिंग पावर का कॉस्ट, क्योंकि वो बॉट्स बनाएगा तो वो डेटा इस्तेमाल करेगा, डेटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी खाएंगे, तो वो वाला आपको बस खर्चा करना है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका खर्चा नहीं होगा। और चाइना के ऊपर पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं इस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो चाइनीज राइवल्स हमारी प्रोप्राइटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलॉन मस्क कह रहे हैं कि आपने खुद इस तरीके से ही प्रॉपर्टी ओपनली, जो कॉपीराइटेड बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको एक्सेस कर लिया और बाद में $1.5 बिलियन का सस्ता सेटलमेंट करके उनको रफा दफा कर दिया। तो इसीलिए डिस्टिलेशन अटैक्स विच वायलेट्स द टर्म्स ऑफ सर्विस विच क्रिएट्स फ्रॉडुलेंट अटैक्स, दिस इज बीइंग डन बाय चाइना अपेरेंटली टू मेक देयर ओन मॉडल्स बेटर। दिस इज द एलिगेशन, ये आरोप लगाया है एंथ्रोपिक के सीईओ ने। अब स्क्रैपिंग जो होती है, स्क्रैपिंग ऑफ डेटा, ये सभी एआई मॉडल्स करते हैं। क्योंकि आप देखते होगे जब आप जीपीटी में कोई सर्च करते हो तो वो पहले पूरे इंटरनेट को सर्च करके ढूंढ के निकालता है और वहां से बेस्ट कंटेंट ढूंढ के निकालता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पूरे के पूरे एआई के मॉडल को कॉपी करने के बेसिस से फेक बॉट्स बना के या ऑनलाइन बॉट्स बना के आप इंटरेक्शन करते हो तो उसे डिस्टिलेशन अटैक कहते हैं। लेकिन ना एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अभी भी ये क्लियरली डिफाइन नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आता है एंथ्रोपिक का मिलिट्री यूज। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ये कहता जा रहा है कि हम एआई मॉडल्स को अपने डिफेंस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं और करते आए हैं। फरवरी में खबर आई कि जो जनवरी के महीने में निकोलस मदुरो को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, जो अगवा किया गया था और वहां पे बॉम्बिंग की गई थी वेनेजुएला के अंदर कुछ रिमोट लोकेशंस पे, स्पेसिफिक लोकेशंस पे, उसमें जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, पेंटागन, उन्होंने इस्तेमाल किया था इस क्लॉड एआई का। और तब से यह कंसर्न आना शुरू हो गया है कि क्या डिफेंस के अंदर एआई का जो प्रयोग है, एआई का इस्तेमाल है, वो किस तरीके से हो सकता है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो सकता है। देखिए, एंथ्रोपिक एक ऐसा कंपनी है जिसने कहा है कि हम सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, पेंटागन है, उन्होंने बाकी कंपनीज जैसे कि ओपन एआई, गूगल और एक्स एआई, इलॉन मस्क वाला जो एक्स एआई है ना, इनसे रिसेंटली डील्स नेगोशिएट किए हैं फॉर यूजिंग देयर मॉडल्स इन देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। और इसी तरीके की डील एंथ्रोपिक के साथ भी उन्होंने क्रैक करने की कोशिश की है, $200 बिलियन के वर्थ। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है और एंथ्रोपिक है, इनके बीच में कुछ चीजों को लेकर सहमति नहीं है। एआई का इस्तेमाल आगे मिलिटरीली बहुत ही घातक वेपन्स बनाने के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन 2 कंसर्न्स हैं जिसको लेकर एंथ्रोपिक यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट से एग्री नहीं करता है। सबसे पहला है ऑटोनॉमस वेपन्स। ऑटोनॉमस वेपन्स का मतलब है कि आप ऐसे वेपन्स बनाओ जिन पे ह्यूमन फाइनल कॉल ले ही ना सके, वो अपने आप डिसाइड करे, टारगेट को लॉक एंड लोड करे और उसको एग्जीक्यूट कर दे। अब ऑटोनॉमस वेपन्स एज फार एज प्रेजेंट टाइम इज कंसर्न्ड, अभी आप फाइनल जो कमांड देते हो उसको अटैक करने की, वो ह्यूमन देता है। लेकिन आगे जाके प्रिसीजन स्ट्राइक अगर आपने करनी है तो ये हो सकता है कि ऑटोनॉमस वेपन्स खुद ये डिसाइड करे कि कहां पे हमने एग्जीक्यूट करनी है, कहां पे नहीं करनी, और इसमें ह्यूमन आप इन्वॉल्वमेंट कम कम करते जा रहे हो। एंथ्रोपिक नहीं चाहता ऐसा हो। दूसरा, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है एआई को बिल्कुल इजीली
और इस पर्टिकुलर चीज को एंथ्रोपिक क्लियर आउट करना चाहता है कि सरकार जो है अगर हमसे टेक्नोलॉजी लेती है तो वो उसे जनता के सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल ना करे। वहीं पेंटागन का ये कहना है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का कहना है कि भाई हम तो कानून में जो लिखा है, जो बन पड़ता है हम करेंगे, है ना। कानून में नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम आपकी टेक्नोलॉजी से करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। तो इसलिए यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने अभी रिसेंटली एंथ्रोपिक के सीईओ से बात की है और बुलाया है उनको कि आप क्यों हमें रोक रहे हो, अगर आप हमें अपनी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करने देंगे तो हम आपको हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानेंगे। तो शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी देशभक्ति की भावना दिखाने के लिए एंथ्रोपिक ने चाइनीज कंपनीज पे आरोप लगाए। लेकिन मिलिट्री एआई फ्यूचर में जाके बहुत ही घातक साबित हो सकता है अगर आप ह्यूमन डिसीजन मेकिंग या ह्यूमन रिव्यू की विंडो को कम कर दो। ह्यूमन रिव्यू की विंडो को कम करना मतलब कि वहां पे आप ऑटोनॉमस एआई मॉडल्स को डिसाइड करने दो कि किस तरीके से किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और ये रिसेंटली देखा गया कि एआई जनरेटेड बॉट्स जो हैं या एआई बॉट्स जो हैं वो ह्यूमंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग से। ऐसा क्लॉ के साथ देखा गया। क्लॉ CLAU एक मॉडल है क्लॉड एआई का जो एक बार कमांड लेने पे आपके मैसेजेस डिलीट करता है, आपके फोन को मैनेज करना शुरू करता है। और रिसेंटली ऐसी खबरें आई हैं कि उसे जब आप रोकने के लिए बोलते हो कि नहीं नहीं भाई मेरा इनबॉक्स खाली नहीं करना, तो वो आपकी नहीं सुनता है, वो कंप्लीटली ऑटोनॉमस हो जाता है। ये छोटा कंसर्न है फिलहाल, लेकिन अगर ये डिफेंस के अंदर हो गया तो जस्ट इमेजिन आपके जो एवेंजर्स टाइप की मूवी के जो आप मूवीज में देखते थे वो शायद सच हो जाए। इसीलिए एआई और डिफेंस को लेकर एथिकल डिबेट्स तो चलती रहनी चाहिए और इस एथिकल डिबेट के ऊपर एंथ्रोपिक अभी फिलहाल स्टैंड लेके खड़ा है, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा हमें पता नहीं है। करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए हमारे एपिक कोर्स में आ सकते हैं। और अगर कंप्लीट होलिस्टिक रिवीजन करना है, आपने रिवीजन करना है ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 200 टॉपिक्स या 200 से ज्यादा टॉपिक्स जो हमारे प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाएंगे, अगर आपको उन्हें रिवाइज करना है तो हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर आप जरूर देख सकते हैं, आ सकते हैं। एक बार हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।